आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी आइडिया इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि आप पूरी वीडियो देखे बिना रहेंगे ही नहीं। करेलों की कड़वाहट, अक्सर लोग करेले नहीं खाते, इसीलिए नहीं खाते, कड़वे होते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगी ना, उनकी कड़वाहट ऐसे ही दूर हो जाएगी, आपका मज़ीद खाने को दिल जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज बताऊँगी कि 1 मिनट में दूर हो जाएगा। नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 100 बीमारियों का इलाज है और ये एक छोटी सी रेसिपी है। रेसिपी तो आप खैर खुद भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल देना है। बस आपने इसको रगड़ के पीस के खा लेना। इसमें 100 बीमारियों का इलाज है। जोड़ों का दर्द है, गैस का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, सर दर्द का, उल्टियों को ख़त्म करता है, खून को पतला करता है और इसमें कब्ज़ को दूर करता है। हर किस्म की बीमारी का इलाज है। बस आपने सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच खाना है और आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इन सब चीज़ों की मिकदार जो है बराबर लेनी है, छील लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसको अपने बड़ों को, खुद को, सब घर वालों को खिलाना है। इसमें हर बीमारी के इलाज है। बजाय कि इतनी महंगी महंगी आप दवाइयाँ खाएं, आप इतनी महंगी महंगी इलाज करवाएं, तो क्यों ना देसी जो चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ये चीज़ें यूज़ करें और अपने डेली बेसिस के इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह ताला आपकी हर बीमारी, हर परेशानी दूर हो जाएगी और बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और टाइम सेविंग, मनी सेविंग टिप है आपके लिए। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। वो भी बहुत अच्छी है, क्लीनिंग के हवाले से है। वो ये है कि इस तरह की बॉटल्स, जैसे कि हम अक्सर या तो गर्म चाय या ठंडी कोई भी चीज़ इसमें रखना चाहें तो वो उसके लिए ये बॉटल यूज़ होती हैं। लेकिन मसला तब आता है और कुछ गलतियां हम कर जाते हैं कि जिनकी वजह से हम इनकी क्लीनिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और इसमें बजाय कि चीज़ महफूज हो और ज़्यादा इसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैं बहुत आसान सा हल बता रही हूँ। आपने आधा चम्मच मीठा सोडा ले लेना है। इसमें मीठा सोडा तो आपको पता ही है कि ये जो है ना बहुत जल्दी सफाई करता है, मैदे को, चैल को बहुत जल्दी उतारता है और जितना भी सख्त से सख्त दाग होते हैं ना उनको नरम कर देना। और उसके बाद जो चीज़ हम ऐड करेंगे ना वो है नींबू। नींबू आपने ज़रूर ऐड करना है, 1 या 2 सफाई के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमने खौलता हुआ गर्म पानी इसमें डालना है और बस इसको हमने जो है ना शेक करना है बहुत अच्छे तरीके से। इसको हम बंद कर देंगे इसके टिप के साथ और इसमें जो है ना वो इसके हर किस्म की जो है ना एयर टाइट से कर देंगे ताकि जितना भी है ना वो सारा ख़त्म हो जाए, इसकी जरासीम वगैरह। और इसको जब शेक करेंगे इसमें आधा चम्मच जो है हम डाल देंगे चावल और लिक्विड डिश वॉशर, उससे हम इसकी बाहर की सफाई करेंगे और सारा जो है ना इसको नीट क्लीन कर देंगे। और उसके जो लिट वगैरह हैं हम उनके ब्रश की हेल्प से ना इसकी सारी सफाई करेंगे। तो ये हमारे जो है ना बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। जब तक हम इस तरह डीप क्लीनिंग नहीं ना करेंगे तो हम अपने बच्चों के, बड़ों के सेहत के साथ ना खिलवाड़ करते रहेंगे। उसके बाद आपने टॉवल ले लेना है, टॉवल से इसकी सफाई कर देंगे। टॉवल से इसको ड्राई करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर खुश्क हवा में रख दें तो बस इसकी क्लीनिंग होगी। होपफुली आपको इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी लगेगी। 3 स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 3 स्टेप क्या है हमारा, आप इस तरह का टूथपेस्ट ले लें या फिर इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती हैं हमारे घर में, इस तरह की क्रीम वगैरह भी आ जाती हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको कर लेना है कट। ये बिल्कुल न्यू मेरे जहन में आइडिया आया था, मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ और हो सके तो आओ आपको भी फ़ायदा हासिल हो जाए इससे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको ट्यूब को खाली हो चुकी है और बस मैं फेंकने ही लगी थी, लेकिन मैंने सोचा चले इसका एक और आखिरी इस्तेमाल कर लूँ। तो बस मैंने इसको यहाँ पर कट कर दिया है और उसके बाद जो चीज़ मैंने ली है, अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या करना है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसका हम क्या करेंगे। इस तरह हमने जो है ना हाफ कट कर लेना इस तरह और इसको हमने थोड़ा सा फैला लेना है। और इसके बाद आपने एक मार्कर ले लेना है, पेंसिल ले लेनी है, ये जो भी इसके अंदर आप पूरी आ जाए आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। और यहाँ पर दूध का ग्लास है, जूस के ग्लास होते हैं तो वो अच्छी तरह नीट क्लीन नहीं होते हैं, रात को अक्सर रखे हुए होते हैं, खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो ये इस तरह की नुकीली सी चीज़ों से ना साफ़ हो जाते हैं। आप फीडर साफ़ कर सकते हैं इससे। ये एक हमारा छोटा सा ना ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है तो जो हमारे बहुत काम आएगा। इसको मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद अंदर बाहर सारा इसको साफ़ कर दिया, इसको वॉश करें। तो होपफुली आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी बहुत अच्छी है करेलों के हवाले से, ये मेरी मेन टिप है और ये मेरी खुद की ज़ाती, मैं जिस तरह मैं खुद सफाई करती हूँ ना करेलों की, तो मैं उस तरह आपको बता रही कि घर वाले अक्सर कड़वाहट भी ऐसे नहीं खाते, लेकिन मैं इस तरह करती हूँ तो मेरे करेले जो है ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। पहले तो इनकी इतनी ग्रीन पार्ट है ना, आपने वो अच्छी तरह इसको उतार देना
आता, कुछ लोग इसको नहीं काटते, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के ना करेले कड़वे बनते हैं। तो बस ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना मैं बहुत अच्छी तरह साफ करूँ। अगर किसी की मर्जी नहीं है तो वो ना भी करे, जैसे कि वो कहते हैं कि भाई सारे इसमें विटामिन वगैरह होते हैं, तो वो अगर उनकी मर्जी है तो वो, मैं कुछ नहीं कह सकती, वो ना उतारें। तो लेकिन जो लोग कड़वे करेले नहीं खाना चाहते, मैं उनको बता रही हूँ, आपने इस तरह फिर जो चीज़ रह जाएगी ऊपर वाली ग्रीन पार्ट वाली, वो भी मैंने इसको खुरच के उतार देना है। ये देखें यहाँ पर मैं इसको खुरच रही हूँ छुरी के साथ, और बहुत अच्छे से कोई ज़रा सा भी वो ना रहने पाए, क्योंकि ये सारी कड़वाहट जो होती है ना इसके अंदर होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये कड़वाहट जो होती है ना ये हमारे खून के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे हमारे बॉडी का खून साफ होता है। जिनके चेहरे पर एक्ने प्रॉब्लम होती है या जिनका खून जो होता है गाढ़ा हो चुका होता है, तो ये उनके लिए इसका करेलों का वो जो पानी होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और जिनके अक्सर खारिश जिन लोगों को होती है वो करेलों का पानी पिए तो खारिश भी दूर हो जाती है उससे। और हम दाने वगैरह जो बच्चों के निकालते हैं वो भी। अब अंदर का जो पार्ट है, इनर पार्ट है, इनर साइड है, वो हम अंदर से बिल्कुल इसको रिमूव कर देंगे, जो इसके सीड वगैरह है। और अगर मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जो इनके सीड वगैरह होते हैं ना, जो खाली जैसे पार्क वगैरह में जाऊँ तो वहाँ पे भी इनको ज़मीन में दबा देती हूँ, या फिर मैं अक्सर घर में गमलों वगैरह में भी ना इनके सीड जो होते हैं वो मैं दबा देती थी। अब मैं जब से मैंने ये सुना है ना कि ये सीड ज़ाया नहीं करने चाहिए, इनके बीज ज़ाया नहीं करने चाहिए, तो मैं नहीं ज़ाया कर। तो ये हमारे एक किस्म की जो ना होम गार्डनिंग इससे हमें आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। घर की सब्जियाँ फल वगैरह जो होते हैं ना जो हमारे इलाकों में उग सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, वो आ जाते हैं। नहीं तो चलें अगर कहीं पार्क वगैरह में जाके दबा देंगे तो किसी और को फ़ायदा हो जाएगा, अपना भी फ़ायदा सोचे दूसरों को भी फ़ायदा सोचे। अब ये देखिए ये बिल्कुल ये जो एक लेयर सी है ना वो सिर्फ रह गई है, स्किन सी रह गई है। बस इस स्किन को मैंने क्योंकि यहाँ पे कटिंग वाले करेले बनाने हैं, अब यहाँ पर आप चाहे तो भर के भी करेले बना सकते हैं। मैंने अब यहाँ पे इसकी मज़ीद कड़वाहट दूर करने के लिए इसको मैंने नमक लगा के धूप में रख देना है। पहले इनको नमक लगाना है अच्छे तरीके से, इनको अपने मल के, ताकि एक एक हिस्से में ना इसका नमक चला जाए। ये देखेंगे यहाँ सारा स्क्रैच कर देना नमक, और नमक को हमने खूब अच्छी तरह इसके अंदर घुसा के इसको मल के ना इसको धूप में रख देना है। अगर धूप नहीं भी आती है आपके घर में या आपकी साइड पर, तो आप कमरे में ही रख दें, किचन में ही किसी साइड पे रख दें, तो 1 से 2 घंटे पड़े रहने दें। तो जो इसका जितना भी कड़वा पानी होगा ना वो बाहर निकल आएगा। और उसके बाद आप इसको स्टेनर में डाल के वॉश करें। वॉश करने के बाद आप फिर इसको किसी खुश्क जगह पे खुश्क होने के लिए रख दें, ताकि इसका पानी मज़ीद ख़त्म हो जाए। बस फिर इसकी कड़वाहट दूर हो चुकी है। इसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। अगर तो भरे हुए करेले पका रहे हैं तो भरे हुए पका लें, और अगर कीमे वगैरह में या फिर चिकन बनाने हैं तो वैसे बना लें। तो मैंने अब इनको वॉश करने के बाद इनको हल्का हल्का प्याज की तरह फ्राई कर लेना है। तो ये मेरे करेले जो है बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग करेले जो हैं किस तरह अभी कड़वाहट दूर करते हैं, या फिर कड़वाहट दूर किए बगैर ही आप लोग खा लेते हैं। आपने ज़रूर मुझे बता के जाना है ताकि दूसरों को भी पता चले। आखिर में एक अच्छी सी बात बताऊँ आपको, अपने अंदर 3 खूबियाँ ज़रूर लेकर आए। दिमाग को ठंडा रखें, ज़बान को मीठा रखें, और नरम दिल हो दूसरों के लिए। तो देखें दुनिया आपके लिए बदल जाएगी, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।